15 नंबर एरिया से ही आपका है। बड़ी सेमीकंडक्टर प्लांट बनेगा, ये भी थोड़ा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देश की तो रथ लेके आते समय उस समय आपको यहाँ पर उनके स्वागत के लिए यहाँ पर बोली हो रही थी। हेलो दोस्तों, जय हिंद। अभी अगर देखा जाए तो एडीए का और एडीओ को दोनों का अगर देखा जाए तो वायरल चल रहा है। आने वाले एग्जाम में दोनों को बहुत ज्यादा वैल्यू है, तो उस हिसाब से ही मैं यहाँ पर जो करंट अफेयर अगर लेके आया हूँ, जो करंट अफेयर देखा जाए तो एडीए और एडीए के एग्जाम में आपका यहाँ से 15 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म आएगा। ठीक, वो कैसे? मैं यहाँ पर क्या है करंट अफेयर का 7 टॉपिक लेके चल रहा हूँ कि हर टॉपिक से 2 क्वेश्चन आना कंफर्म है। हर टॉपिक से 2 क्वेश्चन आना कंफर्म है। अगर देखा जाए तो 7 टॉपिक रहेगा। यहाँ पर आपका सबसे पहला आपका चर्चित स्थल रहेगा, चर्चित व्यक्ति रहेगा, 3rd नंबर पे खेल रहेगा, 4th नंबर पे पुरस्कार रहेगा, 5th नंबर पे राज्य स्तरीय घटना, 6वें नंबर पे राज्य स्तरीय योजना और 7वें नंबर पे रिपोर्ट रहेगा। ये 7 वीडियो जो रहेगा आपका करंट अफेयर का, यहीं से 15 नंबर आपको कंफर्मली यहीं से बच जाएगा। 15 नंबर यहीं से ही आपका आएगा। बस आपको 15 नंबर कहाँ से? मेरा अगर जितने भी वीडियो 7 वीडियो देख लिए, आपको करंट अफेयर आपका 15 नंबर पक्का है। ठीक है, तो आज का शुरू करते हैं पहला वीडियो, क्योंकि अगर देखा जाए तो चर्चित स्थल देखते हैं। छत्तीसगढ़ में कौन कौन से यहाँ पर चर्चित स्थल है जो कि क्वेश्चन जो कि बनता है, जो कि आएगा अगर उसके बारे में बात करें तो। देखते हैं आज का जो पहला टॉपिक, मेरे बारे में तो सब कुछ जानते ही हो। ठीक है, तो उसी को आगे बढ़ाते हैं। और हाँ, ऐप में कुछ अपडेट आया है। अगर अभी जो ऐप अगर आप डाउनलोड करते हो, कैसे डाउनलोड करना है देखें। यहाँ पर अगर देखा जाए आपको सिंपली क्या करना है, आपको अपने प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जाने पर आपको यहाँ पर क्या है, बस कुछ मत कीजिए, सार्थक एकेडमी टाइप कीजिए। जो सार्थक एकेडमी टाइप करोगे आपको जो 3rd नंबर है, ठीक सर, 3rd नंबर जो लोगो भी दिख रहा होगा हमारा एकेडमी का, यहाँ से आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल करने के बाद बस आपको ओपन कीजिए। जैसे ही ओपन करोगे, ठीक है, जैसे ही ओपन करोगे आपको कुछ कुछ एक्सेस मांगेगा, मन कर लेना। ओपन जैसे ही करोगे उसके बाद लाभ आपको गेट स्टार्ट करना है। गेट स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, मोबाइल नंबर डालना है। जो भी यहाँ पर आप मोबाइल नंबर डालोगे, अपना जो रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर, बस मोबाइल नंबर डालिए। जैसे ही मोबाइल नंबर डालते हो आपको यहाँ पर क्या है, होम पेज पे आपको अलग अलग कोर्स आ जाएंगे। आपको होम पेज पे अलग अलग कोर्स आ जाएगा। नीचे आपको दिया रहेगा होम पेज डॉट आपका फ्री कोर्स, और आपको स्टोर पे जाना है। यहाँ पर लास्ट में देखो 4थे नंबर पे स्टोर पे। जैसे स्टोर पे जाओगे आपको यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर क्या होगा, आपका यहाँ पर पैक रहेगा, यहाँ पर ऑल पैकेज रहेगा, माय पैकेज, ऑल पैकेज, अब बुक रहेगा। आपको यहाँ पर क्या करना है, ऑल पैकेज में जाइए। जैसे ही जाते हो, जिसको सीजीपीएस प्री का करना वो, और हमारा जो कि नया ऐड हुआ है प्रयोगशाला परिचालक का कोर्स, ये खरीदना है। कंप्लीटली वीडियो रहेगा, एडीआई एडीओ, ठीक, और यहाँ पर रेलवे और एसएससी का भी कंप्लीटली कोर्स यहाँ पर जुड़ा हुआ है। बस यहाँ पर जाना है। आपको मान के चलो अगर एडीए का कोर्स खरीदना है, ठीक है, जो कि टेस्ट सीरीज भी इसमें अवेलेबल है, आप कोर्स को खरीदना है। बस आपको यहाँ पर क्या करना है, बाय नाउ करना है। बाय नाउ कीजिए, यहाँ पर अपना नाम लिखिए, मोबाइल नंबर लिखिए, बाय नाउ कीजिए, और वहां से कोर्स आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएगा। आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड वीडियो वहीं से मिल जाएगा, और वहीं से आप तैयारी कर सकते हो, टेस्ट सीरीज भी दे सकते हो वहीं से ही। ठीक है, ये सब ऐप के बारे में है। ठीक, अगर आपका तैयारी अच्छा खासा होना है तो आप यहाँ से हमारा ऐप को डाउनलोड कीजिए और टेस्ट दीजिए। ठीक, ये कंप्लीटली ऐप के बारे में है। तो आज हम लोग का रहेगा चर्चित स्थल। ठीक, पहला टॉपिक क्या रहेगा, चर्चित स्थल। स्थल में अगर देखा जाए हमारा मेन क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्या क्या मेन क्वेश्चन है सर? यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ठीक है।
या तो आप इसको थोड़ा सा ब्राइटनेस कम कर लीजिए, अगर नहीं हो रहा है स्क्रीनशॉट कीजिए, अगर फिर भी आपको है कमेंट कीजिए कि सर हमें क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। मैं पूरा जितने भी करंट अफेयर के जो टॉपिक हम लोग बनाए हैं उसको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। बस आपका बस प्यारा सा सब्सक्राइब आना चाहिए, प्यारा सा कमेंट आ जाने चाहिए, जितने भी करंट अफेयर क्या होगा आपको यहाँ पर दिया जाएगा। देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाल में ही छत्तीसगढ़ के किस राष्ट्रीय अभ्यारण्य मतलब नेशनल पार्क को यूनेस्को के विश्व स्थलीय क्या बोला है, यूनेस्को के विश्व स्थल की अस्थायी सूची में शामिल की गई है। देखो अस्थायी सूची में की बात हो रही है, अस्थायी सूची मतलब ये होता है यूनेस्को को द्वारा, जो कि जिसका हेडक्वार्टर है फ्रांस में है, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है, फ्रांस में है, ठीक है, जिसका अस्थायी सूची में अभी जो हाल में शामिल की गई है उसमें भारत की तरफ से 8 अस्थायी सूची मतलब जगह को यहाँ पर रखा गया है, जिसमें से छत्तीसगढ़ का एक जगह है जो कि अगर देखा जाए तो कांगेर घाटी। ठीक है, अब कांगेर घाटी क्या है सर, कांगेर घाटी एक अभ्यारण्य है जो कि अगर देखा जाए तो 90, ठीक है, क्या है 1982 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया है, जो कि अगर देखा जाए 1982 में नेशनल पार्क का दर्जा दिया है, और ये जो है कहां पर है, बस्तर में है, कहां पे, बस्तर में। ठीक, छत्तीसगढ़ का खूबसूरत जगह है जो बस्तर, अगर देखा जाए तो बस्तर में आपको यहाँ पर बहुत कुछ ऐसे प्राकृतिक से जुड़े हुए चीज दिख जाएंगे। आप बस्तर एक बार घूम के तो आइए, एक बार घूम के आइए बस्तर से, आपको बस्तर से प्यार नहीं हो जाएगा ना, बोलिए। आपको जिसको नेचर की तरफ होती है, जिसको घूमना है, नेचर से अटैच होना है, नेचर से जुड़े रहना है, बस्तर वो उनके लिए बहुत ही अच्छा जगह है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कांगेर घाटी। ठीक है, तो आगे अगर भोरमदेव राष्ट्रीय अभ्यारण्य अगर देखा जाए तो ये अगर देखा जाए 2001 में बना है, जो कि अगर देखा जाए तो कबीरधाम में बना है। गुरघासीदास अभ्यारण्य नगर 1981 में ये बना है। इंदिरा गांधी बना है 1981 में। ठीक है, अगर इंदिरा गांधी अगर देखा जाए तो ये बीजापुर में आ जाएगा। ठीक है, बीजापुर में आ जाएगा। ठीक, गुरघासीदास भोरमदेव अभ्यारण्य आ जाएगा आपको यहाँ पर कबीरधाम। ठीक, गुरघासीदास अभ्यारण्य अगर देखा जाए तो ये कहां पर आ जाएगा आपका, कोरिया और महेंद्रगढ़, कोरिया और महेंद्रगढ़ में आ जाएगा। ठीक, महेंद्रगढ़, ये तीनों अगर देखा जाए तो या तो ईयर पूछ लेगा या तो आपको यहाँ पर जिला पूछ लेगा अगर जियोग्राफी का क्वेश्चन में। लेकिन हमारे यहाँ पर मेन मुद्दा क्या, करंट अफेयर के हिसाब से। ठीक, अस्थायी अगर सदस्य यहाँ पर कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, बस्तर पे। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं यहाँ पर वो 8 जो जगह कौन कौन सी है जिन्हें यहाँ पर यूनेस्को के द्वारा भारत की तरफ से रखा गया है। ठीक है, 6 इसमें बताऊंगा, 6 अस्थायी है, 8 बोल दे रहा हूँ, 6 स्थल है। सबसे पहले आता है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो कि छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद अगर देखा जाए, ठीक, उसके बाद सेकेंड नंबर पर आ जाता है आपका मुडमल मेगालिथ मेरीन, तेलंगाना में है। ये अगर देखा जाए तो तेलंगाना में पुरातत्व की दृष्टि से अंतर्गत में संबंधित संरचना। ठीक है, जो कि दफनाने और भौगोलिक अशोककालीन शिलालेख, इंडियन हिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण अगर देखा जाए, अशोक के अभिलेख, अशोक के शिलालेख, अशोक के आपका स्तंभ लेख, ये तीनों बहुत ही ज्यादा वैल्यू है क्वेश्चन अगर देखा जाए तो इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से क्वेश्चन देखा जाए तो यहाँ पर अशोक के शिलालेख इसके बारे में बात हुआ था। उसके बाद 64 योगिनी मंदिर। ठीक है, अगर देखा जाए 64 योगिनी मंदिर, 64 देवी योगिनियाओं का मंदिर जो है, ठीक, ये भी अस्थायी रूप में रखा गया है। गुप्तकालीन मंदिर, भाई गुप्त काल भारत के उत्तम कालों में से एक काल बोला जाता है जहां पर आपको सब कुछ दिखता है, सब कुछ। मॉडर्न इंडिया का एक छोटा सा रूप है गुप्तकालीन।
बुंदेलिन राजवंशों के महल किले जो कि एमपी और यूपी वाला, ठीक है। ये क्या है, 6 चीज है, 6 अस्थायी जगह है, ठीक है। अगला देखिए क्या बोला है, छत्तीसगढ़ के पहली सेमीकंडक्टर प्लांट की स्थापना किस जगह की गई है। देखो छत्तीसगढ़ के जो पहले सेमीकंडक्टर प्लांट की बात होती है ना, ये है आपका नवा रायपुर में क्या किया गया है, स्थापना की गई है। सेमीकंडक्टर अगर देखा जाए तो, जो कि अगर देखा जाए तो हैदराबाद की कंपनी है, हैदराबाद की कंपनी के साथ टाई अप करके नया रायपुर में इसको क्या किया गया है, स्थापना की गई है सेमीकंडक्टर का प्लांट। अगर देखा जाए तो भारत का दूसरा सेमीकंडक्टर प्लांट कहां पर है, छत्तीसगढ़ में ही, नया रायपुर में है। अगर पहला अगर देखा जाए तो बेंगलुरु आ जाता है सेमीकंडक्टर का, अगर देखा जाए तो, ठीक। छत्तीसगढ़ का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट भूमि पूजन 11 अप्रैल, देखो 11 अप्रैल 2025 को क्या किया गया था, आपको यहाँ पर नया रायपुर अटल नगर में स्थापना की गई थी। यह प्लांट पॉलीमेटिक इलेक्ट्रिकल कंपनी, नाम याद रखिए, छत्तीसगढ़ का जो सेमीकंडक्टर प्लांट डालने की जो हैदराबाद की कंपनी है वो कौन सी है, पॉलीमेटिक इलेक्ट्रिकल कंपनी द्वारा क्या किया गया था, स्थापना की गई है। और इसी स्थापना से यही कंपनी क्या करेगी, रायपुर में इसका प्लांट स्टेबल करेगी। यह देश की दूसरी सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर प्लांट बनेगा, ये भी थोड़ा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देश की दूसरी बड़ी सबसे सेमीकंडक्टर प्लांट बनेगा। मायाली नेचर कैंप, क्या होता है मायाली नेचर कैंप। देखो मायाली नेचर कैंप जो है ना, एक बहुत ही ज्यादा एडवेंचर वाला नेचर कैंप है। ये जो जगह है ना, आपको यहाँ पर कहाँ दिखेगा, छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में दिखेगा, जहां पे आपको जशपुर के पर्वतीय क्षेत्र को क्या आपको पूरी तरह दिखेगा, ठीक है। इस क्षेत्र को अगर आप एक बार चले गए तो आपको जशपुर की खूबसूरत झीलें के साथ साथ वहां से नेचर भी आपको यहाँ पर दिखेगी। तो देखिए यहाँ पर मायाली नेचर कैंप जशपुर जिले में है, हाल में ही कुंकुरी, ठीक है, कहां पर है, फोटो कर देता हूं। तो हाल में ही कुंकुरी में क्या है, मायाली नेचर एडवेंचर का शुभारंभ की गई है, कहां पे, जशपुर के जिले के कुंकुरी के पास। कुंकुरी अगर देखा जाए तो वही जगह है जो छत्तीसगढ़ का, ठीक है, सबसे बड़ा चर्च स्थापित किया गया है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा चर्च स्थापित किया गया है, ठीक है। और देश का दूसरा सबसे बड़ा चर्च उसी को माना जाता है। आध्यात्मिक एवं संस्कृत पर्यटक ये अगर देखा जाए तो सब कुछ नाम याद रखिए, ठीक है। तमता पानी मतलब नहीं है, ताता पानी है। अगर देखा जाए ताता पानी जो छत्तीसगढ़ का जो गर्म पानी के झीले के नाम से जगह जाना जाता है। कैलाश गुफा, महादेश्वर पहाड़, ये क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे पूछता है, माधेश्वर जो पहाड़ है किस जिले में स्थित है, ऐसे क्वेश्चन कंपलसरी आता है माधेश्वर पहाड़ के बारे में, क्योंकि पिछले 3 सालों से जो पीएससी हो गया या तो व्यापम, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिनका नाम एक बार जो सुने होंगे पढ़े होंगे वही क्वेश्चन वहां पर पूछा जाता है। अगर देखा जाए तो माधेश्वरी पहाड़ कहां पर आ जाता है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो जशपुर जिले में। शारदा धाम, ये भी आपको यहाँ पर कहां पर जाता है, जशपुर जिले में, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन जरूरी है, ठीक है। अगर जलप्रपात वहां पर आप सुने होंगे, रानीदह जलप्रपात, बादलखोल अभ्यारण्य आपको जशपुर में आ जाता है, रानीदेव जलप्रपात जशपुर में आ जाता है, गुल्लू जलप्रपात, सर्दी, मतलब बहुत कुछ वहां पर आपको दिख जाएगा जलप्रपात के हिसाब से, ठीक है। इतना सारा याद रखना है। अगर आपको करंट अफेयर के साथ साथ आपको कुछ कनेक्टिविटी, छत्तीसगढ़ जीएस भी यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है, तो आपको दोनों के माध्यम से याद रखिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला देखो, भारत का पहला सेल्फ हेल्डिंग के लिए होम स्टे नेचुरलिटी सेंटर किस क्षेत्र में खोला गया है। भाई
अगर ये क्वेश्चन ना अगर देखा जाए तो आपको इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, बस आपको ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। करंट अफेयर का अगर देखा जाए ना, सब में से मुश्किल से 10 क्वेश्चन ही रहेगा। अगर जितना मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो क्वेश्चन तो कीजिए, आपको यहाँ पर करंट अफेयर डन। ठीक, इससे बाहर का आता नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चन है ना बहुत ही ज्यादा बुक भरने का काम नहीं क्यों यहाँ पर, बस आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि क्वेश्चन मेरे को यहाँ पर बुक बना के बेचना नहीं है, ना ही मेरे को स्टूडेंट को गुमराह करके ज्यादा से ज्यादा कंटेंट देके यहाँ पर वो क्या करके कम कंटेंट दूंगा, आपको इससे बाहर का कुछ नहीं आएगा नहीं। ठीक, इससे बाहर का कुछ नहीं आएगा। ठीक, तो ये है आपका यहाँ पर अगर देखा जाए तो कहां पर आ जाता है, भारत का पहला सेल्फ हेल्डिंग के लिए होम स्टेज नेचुरोपैथी सेंटर किस पर है, तो आपका कांगेर वैली नेशनल पार्क एरिया। ठीक है, कांगेर वैली नेशनल पार्क एरिया में क्या होता है, सेल्फ मेड। ठीक, यूनेस्को ने जिसे कांगेर नेशनल पार्क को कुछ दिनों पहले ही विश्व जल अस्थायी सूची में शामिल किया गया है, वो अगर देखा जाए, ठीक, नेचर पार्क एरिया में देश का पहला सेल्फ, ठीक है, देश का पहला सेल्फ हेल्डिंग के लिए वो स्टेज नेचरोपैथी सेंटर खुलने वाला है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, ऐसे ही कांगेर वैली नेशनल पार्क में होगा, वहीं पर आपको ये सब कुछ दिखेगा, जो कि 3 करोड़ लागत। ये क्वेश्चन थोड़ा जरूरी है। ठीक है, यूनेस्को को द्वारा कांगेर घाटी नेशनल पार्क को सेल्फ हैंडल करने के लिए कितने रुपए धनराशि के प्रावधान की गई थी, 3 करोड़ रुपया। ठीक, कितने, 3 करोड़ रुपया। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल में छत्तीसगढ़ के किस ऐतिहासिक स्थल पर आगजनी की घटना हुई है। ठीक है, आगजनी की यहाँ पर घटना हुई है, आपका रामगढ़, घड़िया, टील की मंदिर, मधुको द्वीप। देखो, रामगढ़ के पहाड़ी अगर देखा जाए तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, कहाँ पे, रामगढ़ के पहाड़ी। ठीक, रामगढ़ के पहाड़ी आपको सरगुजा में दिख जाएगा। ठीक है, गुड़िया पहाड़ी अगर देखा जाए तो आपको यहाँ पर कांकेर में दिख जाएगा। टीला के मंदिर, ये टीला के मध्य जांजगीर चांपा। आप मधुको द्वीप, ये भी है आपको यहाँ पर अगर देखा जाए तो महानदी के ऊपर बना है, ये भी आपका मधुको द्वीप। हाँ, आपका यहाँ पर जांजगीर चांपा में इसका भी। ठीक है, या तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ किस ऐतिहासिक स्थल पर आगमनी घटना की गई है, तो यहाँ पर बात किया जाए, आपका ए नंबर जो कि रामगढ़ के पहाड़ी, रामगढ़ के पहाड़ी में क्या किया गया है, आपको इसकी, ठीक है, पुरातात्विक ऐतिहासिक महत्व से जुड़ा हुआ छत्तीसगढ़ के रामगढ़ के पहाड़ी जो सरगुजा में है, आगजनी की घटना हुई है। पहाड़ के निचले भाग में विश्व का प्राचीनतम प्राकृतिक नाट्यशाला स्थित है, महाकवि कालिदास की कृत्य। ठीक है, यहाँ ये भी थोड़ा क्वेश्चन पूछता है, विश्व का प्राचीन, ठीक है, रामगढ़ के पहाड़ी के नीचे कौन सी नाट्यशाला का यहाँ पर खुला है, तो आपको सबसे पुराना प्राकृतिक प्राचीनतम नाट्यशाला खुला है। और महाकवि कालिदास के कृत्य मेघदूतम्बे में भी इसका रचना की गई है, ये भी थोड़ा जरूरी है। ठीक है, ये दोनों यहाँ पर क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा पूछता है। रामगढ़ की पहाड़ी कहाँ पर है, और वहां पर भी आगजनी की यहाँ पर निशाना दिखा। अगला देखो, माड़पाल होली की परंपरा राज्य के किस क्षेत्र में है। देखो, इसकी बात किया जाए ना, ये छत्तीसगढ़ का एक ऐतिहासिक पर्व शुरू होता है। ठीक है, जिसको बोला जाता है दो टूक शुरू। ठीक है, एक होता है बस्तर का क्या चीज, दशहरा,
और उसी दशहरे से जुड़ा हुआ रहता है। आपको यहाँ पर आता है बस्तर की माड़वा होली, ठीक है। कहाँ की? बस्तर का माड़वा होली, माड़वाल होली। ये अगर होली अगर देखा जाए, आपको ये चीज दिखेगी कहाँ पर? बस्तर के राजा के द्वारा ये क्या है, होली की शुरुआत की जाती है। कारण क्या है सर? यहाँ पर बस्तर के राजा से जुड़ा हुआ है, तो बस्तर के जो राजा है, दिख रहा होगा है ना, बस्तर के जो राजा है ना, ये 600 साल पुराना का एक इतिहास है। अगर देखा जाए तो 600 साल पुराना मतलब यहाँ पर जो होली होती है, जैसे बस्तर के राजा जो 600 साल पहले के जो राजा थे, वो उड़ीसा के जगन्नाथ पुरी मंदिर, मतलब पुरी से क्या करते हैं, रथ लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं? रथ लेके आते हैं। तो रथ लेके आते समय, उस समय आपको यहाँ पर उनके स्वागत के लिए यहाँ पर होली हो रही थी। कब? होली के समय। तो माड़वाल में ही क्या हो रहा था, यहाँ पर हिस्ट्री के हिसाब से अगर देखा जाए तो होली का दहन की जा रही थी। यहाँ पर होली का दहन मतलब दो तरह का होता है, मतलब दो होलिका जलती है, दो जगह जलती है एक ही जगह पे, ठीक है। तो दो होलिका दहन की अटूट परंपरा भी छत्तीसगढ़ में कहां पर स्थित है? माड़वाल होली में माना जाता है, ठीक। दो होलिका दहन, ठीक। एक अच्छा खासी स्टोरी है, इसको शॉर्ट में मतलब कन्वर्ट करने की कोशिश किया हूँ, लेकिन लॉन्ग बताऊं तो ये जो वीडियो है ना, जो बन रहा है ना, वो और लंबा बनते जाएगा, ठीक है। इसको कभी भी हम लोग जब स्टोरी चलेगा, हिस्ट्री चलेगा छत्तीसगढ़ का, तब इसके बारे में बहुत ही अच्छा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, झारलावा जलप्रपात राज्य के किस जिले में स्थित है? ठीक है, झारलावा आपका सुकमा, कांकेर, बस्तर और आपका दंतेवाड़ा। तो झारलावा आपको यहाँ पर दिख जाएगा, कहाँ पे? देखिए दंतेवाड़ा में ये दिख जाएगा, ठीक है। कहाँ पे? दंतेवाड़ा जिले में दिख जाता है, जहां पर प्रकृति के एक अनूठ जलप्रपात जो बैलाडीला के बीचों बीचों जो नदी है, जो संकनी नदी जो है, उस पे बना रहता है ये जलप्रपात, ठीक है। बहुत ही अच्छा यहाँ पर व्यू आता है। इनकेस देखा जाए तो अगर आप घूमने जाना चाहते हो, आप बस्तर टूर एक बार कीजिए, है ना, आपको रियली पता चल जाएगा आपको छत्तीसगढ़ क्यों इतना प्यारा है। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ के यूट्यूबर के गांव से प्रसिद्ध तुलसी गांव, कौन सा गांव? तुलसी गांव किस जिले में आता है? भाई यूट्यूबर के अगर दृष्टि में अगर देखा जाए ना, छत्तीसगढ़ का आता है रायपुर, पहले नंबर पे आता है। जहां पर अगर देखा जाए, रायपुर ऐसा जगह है जहां पर यूट्यूबर का गढ़ माना जाता है, जो कि तुलसी गांव, ठीक। सेकेंड नंबर पे आता है दुर्ग, थर्ड नंबर पे बिलासपुर, फोर्थ नंबर पर अगर देखा जाए तो आपका आ जाता है कांकेर, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे कोरबा। ऐसे एक लिस्ट है पूरी तरह। तो यहाँ पर तुलसी गांव जो है रायपुर में आ जाता है, जो यूट्यूबर के गढ़ के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर अगर देखा जाए, जो कंटेंट क्रिएटर है, आपको 100 में से 10 लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कंटेंट क्रिएटर में आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। क्या करेंगे? 100 में से 10 लोग यहाँ पर कंटेंट क्रिएटर में आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। हाल में ही किस राज्य के जिले में विमान उड़ाना प्रशिक्षण, देखो यहाँ पर बात हो रही है प्रशिक्षण, ट्रेनिंग की बात हो रही है प्रशिक्षण के लिए। तो यहाँ पर बात होती है यहाँ पर प्रशिक्षण के बाद सरगुजा, बस्तर, रायगढ़, जशपुर। देखो प्रशिक्षण की बात होती है, यहाँ पर आ जाता है जशपुर, ठीक। कहाँ पे? जशपुर आ जाएगा प्रशिक्षण के लिए, क्योंकि बाकी जगह जो है ना, आपको सरगुजा में भी आपको अभी अभी 2024 में हवाई पट्टी खुला है, बस्तर में 2023 में यहाँ पर हवाई
पट्टी खुली है माँ दंतेश्वरी माता हवाई अड्डा। ठीक, रायगढ़ में पहले से था जिंदल वाले का, जिंदल हवाई पट्टी, जो कि अगर देखा जाए तो इसके ऊपर एक हवाई पट्टी है। तो जशपुर में यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर खोला गया है, जो कि राज्य के ठीक है विमान उड़ान प्रशिक्षण केंद्र के लिए जशपुर चुना गया है। बहुत ही अच्छा है। अगर देखा जाए तो सरगुजा विभाग में जशपुर वो क्षेत्र आता है सबसे ज्यादा यहाँ पर एससी मतलब यहाँ पर पिछड़े वर्ग दिख जाते हैं, तो उनको यहाँ पर प्रोत्साहन करने के लिए बहुत ही अच्छी पहले योजना है अगर देखा जाए। हाल में ही छत्तीसगढ़ के किस जिले में दुर्बल पक्षियों ब्लड नेक ग्रीन दिखा गई है? हाल में ही छत्तीसगढ़ के जिले में दुर्बल पक्षी ब्लड नेक ग्रीन दिखाई गई है, देखी गई है। तो वो है आपका यहाँ पर ठीक पहली दुर्बल पक्षी जल, ठीक है आपको ये दिख रहा होगा बर्ड, ठीक है ये है जल पक्षी है, क्योंकि अगर देखा जाए तो ब्लड नेक ग्रीन जो कि बिलासपुर में के जिले के कोपरा डैम में दिखा गया है। ठीक, जरूरी नहीं है, वन टाइम रेट वाला है अगर देखा जाए। छत्तीसगढ़ के पहले हॉर्स राइडिंग ट्रैक का निर्माण राज्य के किस जिले में शुरू की गई है? ये जो है ना छत्तीसगढ़ का अगर देखा जाए ना बहुत ही अच्छा एक प्रोसेस है, खासकर दुर्ग भिलाई के लिए, जिनको मतलब फ्यूचर बनाने के हॉर्स राइडिंग के लिए वो है दुर्ग के सुपेला में हॉर्स राइडिंग का यहाँ पर क्या किया गया है, एक ट्रैक शुरू की गई है जहां पर आपको है ना हॉर्स राइडिंग करने का संपूर्ण यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। आप यहाँ पर हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हो फ्यूचर में। अभी इसका योजना मतलब बजट आया है निगम के तरफ से, वहां से हॉर्स राइडिंग की जा रही है। 12वां, हाल में ही गोंडवाना मरीन फॉसिल पार्क को राष्ट्रीय वैज्ञानिक स्मारक का दर्जा दिया गया या किस जिले में दिया गया है? देखो इसके बात होती है ना, ये जो है ना आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। गोंडवाना, ठीक है गोंडवाना मरीन फॉसिल पार्क अगर देखा जाए आपको यहाँ पर आ जाता है महेंद्रगढ़। ठीक, महेंद्रगढ़ में क्या हुआ है, महेंद्रगढ़ में अगर देखा जाए तो गोंडवाना मरीन फॉसिल पार्क जो चिरमिरी भरतपुर जिले में पूर्व में कोरिया आपको आ जाता है, जहां पे हरदे नदी के तट के स्थित पर क्या है ये फॉसिल पार्क को हाल में भारत का पहला भू वैज्ञानिक स्मारक का दर्जा गया है। ये क्वेश्चन जरूरी है, अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा पूछता है कहां पर है, महेंद्रगढ़ चिरमिरी के पास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है महेंद्रगढ़ चिरमिरी के पास। ठीक है, इतना क्वेश्चन आपको थोड़ा सा याद रखिए। अगला देखो यहाँ पर ऐतिहासिक मवाली मेले के आयोजन किस जिले में किया गया है? देखो ये जो है ना जहां पर मेले की बात होती है छत्तीसगढ़ में एक जिला याद रखिए आपका नारायणपुर। नारायणपुर वो जगह है जहां पर विश्व का सबसे बड़ा मेला लगता है, विश्व का सबसे बड़ा मेला लगता है, तो वहीं पर ये मेला लगता है आपका मवाली मेला, जहां पर आपका नाइट व्यू देख रहा होगा, जो कि 19 फरवरी को ये मेला यहाँ पर शुरू की गई थी। 5 दिनों का ये मेला है, क्योंकि अगर देखा जाए तो बस्तर के तत्कालीन राजा अन्नम देव के दौरान पूर्वी बस्तर के रियासत को चक्करकोट के नाम से जाना जाता था। उस समय चक्करकोट को आधार्य देवी माता मावी हुई करती थी, उसी माता मावी के ठीक है नाम पर ये मेला यहाँ पर शुरू किया गया था। ठीक है, आपको अगर ठीक है, और माता को ही मणिकेश्वर नाम से जाना जाता है, मणिकेश्वर नाम से जाना जाता है। माता मणिकेश्वर को ही स्पष्ट नाम से माता मवाली के नाम से जाना जाता है। दंतेश्वरी माँ के अन्य रूप भी
इन्हीं को कहा जाता है कौन सा आपका मणिकेश्वर नाम या मणिकेश्वर मातब। ठीक है, एक दूसरे से क्या है कनेक्टेड है भाई क्वेश्चन सब अगर देखा जाए, जितने भी करंट अफेयर अगर देखा जाए एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आपको ये सब कुछ करना है तो आपको इन क्वेश्चनों को देखना ही पड़ेगा। देखो मुश्किल से कितना क्वेश्चन बना होगा। अगला रामाराम मेला का आयोजन किस जिले में की जाती है? नारायणपुर, सुकमा, कोंडागांव, बस्तर। तो ये आ जाता है आपको यहाँ पर सुकमा में ये मेला होती है। कहाँ पे? रामाराम मेला। ठीक, जो कि 608 साल पुराना यह मेला होती है। इसके इलाके के लोगों इस मेले में काफी संख्या में शामिल होते हैं तो यहाँ की मिट्टी अपने साथ ले आते हैं। वर्ष भर शुभ काम के लिए पहले इस मिट्टी का पूजा की जाती है। छत्तीसगढ़ का पहला रॉक गार्डन कहां पर है? सुकमा जिले के रामाराम जिले में। ये भी क्वेश्चन जरूरी है। सुकमा के रॉक गार्डन कहां पर है? छत्तीसगढ़ पहला रॉक गार्डन आपको सुकमा जिला में है। ठीक है, इतना बस क्वेश्चन याद रखिए। इसके अलावा आपको अगर देखा जाए कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना क्वेश्चन देखो। अगर 14 क्वेश्चन अगर आप कर लिए, 14 में से इसमें से 2 क्वेश्चन कंफर्म आता है। जो 14 क्वेश्चन करवाया हूं 14 में से 2 क्वेश्चन कंफर्म आएगा, आप लिख के रख लीजिए। ठीक है, तो इन 14 क्वेश्चन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। बस आपका कमेंट और लाइक उधर रहना चाहिए। अगर कमेंट में अगर आगे सर टेलीग्राम में इसका पीडीएफ डालिए तो रियली बता रहा हूँ इसका पूरा टेलीग्राम में चैनल में डाल दूंगा। ठीक, तो आज के लिए इतने ही। फिर से एक नया वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं। जय हिंद।